शुक्राना अपने घर में खुश है, तो राब अपनी मनपसंद बीवी के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा है। तो इन सब रिश्तों में मैं कहाँ हूँ अम्मी? बताएं मुझे, मैं कहाँ हूँ? कैसा लगा सरप्राइज? देखे ना अम्मी, इन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने इसे ये सब कुछ करने को कहा था। क्या? मैं और फाइज बहुत जल्द अब्बू के पास दुबई जा रहे हैं। हैरत है, कमरे में भी नहीं है वफा, नाश्ते के टेबल पे भी नहीं आई। आंटी, आंटी। अम्मी, मैं आपसे अपनी ज़िंदगी में सुकून के ना मिलने का शिकवा करती रही। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि इंसान को दिली सुकून दूसरों के सुकून को तबाह करके कभी हासिल नहीं हो सकता। आप ठीक कहा करती थी अम्मी कि इंसान को कभी वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आपकी ये बात मुझे आज से पहले याद आती तो शायद मैं यहाँ ना होती जहाँ आज हूँ। मैं सबके करीब रहकर सबके दिलों से बहुत दूर रही, आज सबसे दूर जा रही हूँ ताकि सबके ना सही कम से कम आपके और अब्बू के दिल के करीब तो रह सकूं। और मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आपसे मिलने आ जाऊंगी। आई लव यू अम्मी। मैं अब्बू से भी बहुत प्यार करती हूँ। आज मुद्दतों बाद आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हूँ। प्लीज़ अम्मी, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि आज से मैं सिर्फ मोहब्बतें बांटने वाली बनूं। आपकी बेटी वफा। आंटी, देखी कौन आया। शुक्र है फाइज, जाने से पहले हाउस जॉब का भी फॉर्म सबमिट हो गया। हाँ, इंशाल्लाह वापसी पर आपका मेडिकल करियर स्टार्ट हो जाएगा। सो हैप्पी तो आप हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई।
वो क्या? आपने अपने रिजल्ट की खबर अब्बू को नहीं दी और फिर हमें मना किया कि इस बात का जिक्र किसी से ना करें। ऐसा क्यों? वो एक्चुअली फाइज, मेरे अब्बू को सरप्राइजेस देना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं उन्हें सरप्राइज दूं। अच्छा, तो ये बात है। जी। किसकी कॉल है? तुराब भाई की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तुराब भाई। कैसी है मेरी प्यारी बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि आज रात हमारी फ्लाइट है। हाँ याद आया। लेकिन शुक्राना, जाने से पहले तुम्हारा घर आना बहुत जरूरी है। घर पे सब खैरियत तो है ना भाई? सब ठीक है ना? अरे हाँ हाँ, सब बिल्कुल ठीक है, पर तुमसे एक जरूरी काम है। जरूरी काम? आप फोन पे बता देना, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना टाइम निकाल पाऊंगी कि मैं घर आऊं। पहले पता है हमें 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है। तो 5 मिनट के लिए आ जाओ, और हाँ, फाइज को जरूर लाना। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। क्या बात है, खैरियत है? हाँ फाइज, एयरपोर्ट से पहले मेरे घर जाना होगा। नो प्रॉब्लम। तुमने तो मेरी बेटी को परेशान कर दिया। डोंट वरी अब्बू, आप देखिएगा, वो आपको देखेगी तो कितना खुश होगी, सारी दुनिया भूल जाएगी। मेरी लाडली बेटी। बेटा सब खैरियत है? जी अम्मी, बल्कि तुराब भाई बहुत पुरसुकून होकर बात कर रहे। फिर तो इंशाल्लाह सब ये सही होगा। अच्छा, ऐसे करना, जाते वक्त अपना सामान भी साथ ले जाना, ताकि वहीं से वहीं एयरपोर्ट चले जाओ। जी अम्मी, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूँगी। तो बेटा जाओ, तैयारी करो, वरना देर हो जाएगी तुम लोग। अच्छा शुक्राना, बेटा हम लोग की फिक्र बिल्कुल मत करना, खूब एंजॉय करना, ठीक है? जी। चल। अल्लाह मेरे बच्चों को हमेशा खुश रख। आज मेरी शुक्राना कितनी खुश नजर आ रही है। खुश तो होगी ना, इतने दिन से प्लान कर लिया आपके पास आने। आपको पता है सारा सामान पैक कर लिया और जैसे ही आने का प्लान किया आप खुद ही आ गए। वैसे वो आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तो अब्बू अब देख लें आप इसे। अरे भाई बात तो करने दो शुक्राना को। हाँ बोलो बेटा, तुम क्या कह रही? अब्बू, मैं ये कह रही थी कि आपने खामोशी से आके मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया। मुझे वहां आकर आपके साथ घूमना था, इतनी सारी बातें करनी थी, लेकिन आपने सारा मजा खराब कर दिया। अच्छा, तुम क्या चाहती हो कि अब्बू एक बार फिर वापस चले जाए? जी नहीं, अब कभी भी नहीं। अब मैं आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। चलें अब्बू, आप मेरे सर पे हाथ रख के बोलें कि आप कहीं भी नहीं जाएंगे। शुक्राना, ये आप क्या कर रही हैं? अरे बेटा करने दो, जो भी करना चाहती है। मैं इसकी यही छोटी छोटी शरारतें तो वहां मिस किया करता था, है ना? चले भाई, अब और छूट मिल गई। अच्छा चलो फाइज मियां, ये बताओ, मेरी शुक्राना तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं करती? अब्बू चुप करो, मैं फाइज से बात कर रहा हूँ। अरे नहीं अंकल, शुक्राना बिल्कुल तंग नहीं करी, बल्कि आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। शायद मैं ही थोड़ा तंग करता हूँगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि अब्बू, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ऐसी बात जिसे फाइज और मेरे सिवा किसी को भी नहीं पता। हाँ बेटा बताओ, क्या बात है? वो ये कि शुक्राना एहसान है, MBBS की फाइनल ईयर में पास हो गई हूँ। अरे अरे मेरी बच्ची, अरे ओहो, ये इतना बड़ा सरप्राइज छुपा के रखा हुआ था तुमने। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची डॉक्टर बन गई। I love you so much अब्बू। I love you too मेरी जान, I love you। इतनी बड़ी खुशी दी तुमने। अरे बेटा तुराब, इतना बड़ा सरप्राइज मिला है, उसे सेलिब्रेट करने का कोई इंतजाम करो।
जी जी अब्बू, ये तो वाकई बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं सब अरेंजमेंट करता हूँ। अच्छा फाइज बेटा, आज का दिन तो तुम रुकोगे ना यहाँ पर? जी अब्बू, हम जरूर रुकेंगे यहाँ। जी फाइज, आप अम्मी को भी फोन करके इन्फॉर्म करें कि आप हमें रुकेंगे। हाँ ठीक है, मैं मैम को फोन कर, आप लोग बात करें। तो आपको मेरा सरप्राइज कैसा लगा? सरप्राइज तो बहुत अच्छा लगा बेटा, लेकिन तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। चलो भी काटे हैं। तुम फिक्र ना करो, तुमसे कोई फीस नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुक्राना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। या अल्लाह खैर। बस बस मेरा बच्चा। ठीक हो जाऊंगा मैं, तो फिक्र नहीं करो। फिक्र मुझे नहीं खाएगी तो किसे खाएगी? अकलौती औलाद हो तुम मेरी। मैं तुम्हें इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती बच्चे। तुम भी तो बहुत जिद्दी हो ना। कितनी दफा कहा दवाएं वक्त पे लिया करो, लेकिन तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करते। हो जाऊंगा ठीक। रोज डॉक्टरों ने कहा है कि अगर तुम दवाइयों से ठीक नहीं हुए तो तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को आता है। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। शेरोज मेरी जान, या अल्लाह खैर कर मेरे बच्चे को सेहत दे। शेरोज, शेरोज मेरा बच्चा। शेरोज, शेरोज, या अल्लाह। अब भाई जाहिर सी बात है, अच्छे शौहर की निशानी है कि वो बीवी को खाना पका कर खिलाए। बहुत अच्छा खाना बनाते। लेकिन हमें तो अभी तक बना के नहीं खिलाया। अरे हाँ, मैं अब्बू के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। आप चाय पियेंगे? आपके हाथ की चाय का इनकार कर सकता हूँ? भाई आप पियेंगे चाय? हाँ जब बना रही तो मुझे भी। ठीक है, मैं बस अभी आ रही। और फाइज, अभी भी उसी हॉस्पिटल में हो या स्विच कर लिया? नहीं, मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ। एक्चुअली 3 दिन वहाँ पे ड्यूटी होती है और 2 दिन दूसरे हॉस्पिटल। शुक्राना पैदा जरूर एक नौकरानी के घर में हुई थी, लेकिन उसे जिंदगी अल्लाह ने दी और वही जिंदगी देने वाला है।
हमने तो अपना एक अहद पूरा किया, एक फर्ज निभाया और उसे अपना नाम दिया। आपने शुक्राना से कुछ कहा है क्या? नहीं बेटा, हमने क्या कहना। अबू वो तो रोते हुए फाइज का हाथ पकड़ के घर चली गई। इम्तियाज, तुम्हें याद है वो रात जब तेज आंधी चल रही थी और पानी था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था, बिजली कड़कड़ा रही थी, जब शुक्राना हमारी गोद में आई थी। अरे घबराओ मत इम्तियाज, आज वो वक्त आ गया है कि हम उस बात को याद करें और उस रात से पर्दा उठाएं। आज से 23 साल पहले मुझे लगता है बाजी जी, मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगी। अरे नसीमा, तुम दिल छोटा ना करो। एहसान गया डॉक्टर को फोन करने, तुम ठीक हो जाओगी। बाजी जी, मैंने सारी जिंदगी आप लोगों से कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगूंगी तो आप देंगी? अरे हाँ हाँ बोलो नसीमा, तुम जानती हो मैंने तुम्हें कभी नौकर नहीं समझा। आप तो जानती है ना, मेरा मर्द हीरोइन जी और नशे, वो कभी नहीं चाहता था कि मेरी बेटी हो। अगर उसको मालूम हो गया तो वो मेरी बच्ची को जान से मार देगा, उस वाले में उसका कत्ल कर देगा। बाजी, कत्ल कर देगा। अरे तुम फिक्र ना करो नसीमा, तुम्हारी बच्ची को कुछ नहीं होगा, तुम भी ठीक हो जाओगी। फिर हम हैं ना। आप तो रहेंगी, मैं नहीं रहूंगी। अरे ऐसे नहीं कहो। बारिश बहुत तेज हो रही है भाई, और वो डॉक्टर रास्ते में है, पहुंच जाएगा। उसकी तो हालत बिगड़ रही है। सच मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मरने दो, मेरी बच्ची को बचा लो साहब जी, मेरी बच्ची को बचा लो। नसीमा देखो, डॉक्टर आ रहा है, हौसला करो। बाजी जी, साहब जी, मुझसे वादा करें, आप मेरी बच्ची को अपना नाम देंगे, इसे जिंदगी देंगे। इसकी माँ कैंसर से मर गई। मेरा ख्वाब था कि मेरी बेटी बड़ी होकर एक दिन डॉक्टर बनकर। नसीमा, नसीमा, वो तो चली गई। नसीमा, वो तो चली गई। लेकिन जिंदगी देने वाला वो ऊपर बैठा। हम ये समझेंगे कि हमारी 3 औलादें आज से उसका नाम शुक्राना है। इसका नाम शुक्राना है।
और उस रात हमने कसम खाई थी कि हम ये राज किसी पर नहीं खोलेंगे, बल्कि हम यही बताएंगे कि वो हमारी अपनी औलाद है, हमारे अपने जिगर का टुकड़ा है, हमारा खून है। इम्तियाज, शुक्राना पैदा जरूर एक नौकरानी के घर में हुई थी, लेकिन उसे जिंदगी अल्लाह ने दी और वही जिंदगी देने वाला है। हमने तो अपना एक अहद पूरा किया, एक फर्ज निभाया और उसे अपना नाम दिया। आज वो अल्लाह का शुक्र है कि एक डॉक्टर है। उसकी मरहूमा माँ की ख्वाहिश पूरी हुई कि उसकी बेटी एक डॉक्टर बने। और ये सुर्खरुई अल्लाह ने हमारे हिस्से में रखी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। फाइज आप मुझे जल्दी मेरे साथ चलिए। क्या हुआ शुक्राना? आप तो आए मेरे साथ। शुक्राना हुआ क्या है बताओ तो। शुक्राना, शुक्राना, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बल्कि इंशाअल्लाह ठीक हो जाओगी। अब्बू, आपने शुक्राना से कुछ कहा है क्या? नहीं बेटा, हमने क्या कहना। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं कि वो हलवा बनाकर लाए। अभी तक आई नहीं। जाओ देखो उसे। अब्बू, वो तो रोते में फाइज का हाथ पकड़ के घर चली गई। क्या? अपने घर चली गई रोती हुई? मैं गजल से पूछता हूँ, शायद उसको कुछ पता हो। कहीं शुक्राना ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? मैं लावारिस हूँ, बेनाम हूँ, ले पाले को मैं। किसी पे एहसान करके उन्होंने मुझे जिंदगी दी है। शुक्राना। फाइज, अगर मेरा कोई नाम होता, कोई खानदान होता, तो मैं इस तरह से जलील ख्वार ना होती। मैं लावारिस हूँ, बेनाम हूँ, ले पाले को मैं। किसी पे एहसान करके उन्होंने मुझे जिंदगी दी है। शुक्राना, प्लीज संभाले। आज एहसास हुआ कि जिंदगी ने जो गलत किया मेरे साथ, वो बिल्कुल ठीक ही है। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शहरोज जैसे भेड़िए से मुझे बचा लेते, और वो कामिल जैसा बेगैरत इंसान मुझसे अपना मकसद निकाल के मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करता। शुक्राना। फाइज, अगर मेरा कोई नाम होता, कोई खानदान होता, तो मैं इस तरह से जलील ख्वार ना होती। आज तक मुझ पे जो कुछ भी गुजरा, ना तो वो कोई इम्तिहान थी और ना ही कोई आजमाइश। वो सब मेरी जिंदगी पे सिर्फ एक ताना था, लावारसी का ताना था। शुक्राना, प्लीज थोड़ा सा पीजिए। बेटा, शुक्राना कैसी है? कैसी हो सकती है? उसके साथ ये जो हादसा हुआ है, बहुत हर्ट है वो। और जाहिर सी बात है, उसकी फीलिंग्स नेचुरल हैं। अगर उसकी जगह कोई भी होता तो इसी तरह फील करता। सही कह रहे हो।
मैं उसको समझाती हूँ। नहीं अम्मी, आप उससे बात करेंगे, उसे पता नहीं कैसा लगेगा। आप रहने दें, मैं हैंडल कर लूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी तुम्हारी उसको बहुत ज़रूरत है, तुम उसके पास जाओ। जी। फोन नहीं अटेंड कर रहे दोनों। आंटी के नंबर पर ट्राई करता हूँ। देखिए शुक्राना, आपका दिल दुखना गलत नहीं है, आपका इस तरह रिएक्ट करना भी ठीक है, लेकिन अम्मी अब्बू से नाराज होना ये दुरुस्त नहीं। फाइज वो लोग, वो कोई आम लोग नहीं है शुक्राना, बल्कि आपके अम्मी और अब्बू हैं। उन्होंने आपकी परवरिश में कभी कोई फर्क नहीं रखा, और आज तक हालात ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, मुझे नहीं लगता कि उसमें आपके अम्मी और अब्बू ने जानबूझ के कुछ किया होगा। और आप ये कैसे कह सकती हैं शुक्राना कि आपकी अम्मी ये जानती थी कि शहरोज से मंगनी के बाद शहरोज आपके साथ वो घिनौना कदम उठा सकता है? और आप ये कैसे सोच सकती हैं कि आपके अब्बू के इल्म में यह था कि उनका भांजा अपनी जाती शिकस्त का बदला आपकी जिंदगी बर्बाद करके लेगा? और आपका जहन ये कैसे गवारा कर सकता कि एहसान अंकल ने अपनी सारी जिंदगी में आपको अपने बच्चों के सामने फौकियत नहीं दी, आपसे मोहब्बत नहीं की, प्यार नहीं किया, या आपको तवज्जो नहीं दी? और जरा ये भी तो सोचें शुक्राना, आपका हाथ मेरे हाथ में देने वाले भी तो आपकी अम्मी और अब्बू थे, और वो दोनों हमें देखकर कितने खुश हैं। एहसान अंकल ने क्यों तुराब को डॉक्टर नहीं बनाया? क्यों ग्रेजुएशन के बाद वफा की शादी कर दी, उसे डॉक्टर नहीं बनाया? क्योंकि वो चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, उनकी ख्वाहिश यही थी। और उन्होंने ये फैसला गार्डियन बनकर नहीं किया, बल्कि आपके माँ बाप बनकर ये फैसला किया है। आपको एक विजन दिया, आपकी सोच को वसी किया, ताकि आप जिंदगी में कामयाब हो सकें। रिश्ते तहफ़्फ़ुज़ देते हैं शुक्राना, उनकी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। कि वो मेरा खून है, मुझे माफ कर देगी, लेकिन मैं शुक्राना के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैंने तो अपनी
पापा, पापा मुझे माफ कर दे, खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे। मेरी झोली गुनाहों से भरी हुई है। मैं मानती हूँ कि मैंने हमेशा अपने लिए और अपने औलाद के मुफाद की खातिर आपको दुख दिए, हमेशा आपकी औलाद को तकलीफ दी, लेकिन अब मैं सुकून में नहीं हूं। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगी ना, तो मेरा खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। माफ कर दे आपा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे माफ किया। अब दुआ करोगे कि मेरा खुदा मैं तुझे माफ कर दे। या अल्लाह, तो फिर किसको माफ कर सकते? ठीक है, आप प्लीज़ मेरा मैसेज दे दीजिएगा। थैंक यू। फाइज, बेटा मैंने तुम लोगों की एनिवर्सरी की सारी अरेंजमेंट डाइनिंग टेबल पे कर दी है। थैंक यू मम्मी। क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो? मम्मी, शुक्राना को पिछले 2 घंटों से फ़ोन कर रहा, हॉस्पिटल में बिजी है, मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही। पता नहीं कोई इमरजेंसी है शायद। हैरत है बेटा, एक डॉक्टर होके दूसरे डॉक्टर की मसरूफियत की शिकायत कर रहे हो तुम। मम्मी, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, कम से कम उसे इस बात का तो एहसास होना चाहिए, मेरा फ़ोन तो उठाए। उसके लिए उसके पेशेंट की जान की अहमियत ज़्यादा है। आई नो। चल, मेरी तरफ से हैप्पी एनिवर्सरी। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू। अच्छा, मैं देखूँ एक दफे। ये रूम नंबर 304 के पेशेंट के लिए। 5 ओह माय गॉड, 5 पेशेंट्स को चेक करने में मैं भूल ही गई थी। लेकिन मुझे तो याद था ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेल, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। थैंक यू। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू यू टू। थैंक यू। फिर क्या प्लान है? आपका शहरों को पहुंचा गया है। आप चले, मैं अभी आती हूँ। प्लीज कीप इट सेफ। हसनैन आ जाओ यार, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। आज मैं लेट हुआ हूँ, आप ठीक रहे। जब आप डेली लेट होते हैं तो। अच्छा भाई सॉरी, अब आ जाओ। ओके।
धड़कते हैं मेरे सीने में। तू है चाहत का, तू ही मोहब्बत का, दिल की अकीदत का। शुक्राना